नमस्ते इंडिया। स्वाद के उस्ताद, इंडिया का कुकिंग टैलेंट हंट, प्रयागराज। लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जिसके लिए आप हमेशा शुक्रगुजार रहते हैं। मेरे लिए ये मोमेंट, ये पल बिल्कुल वैसा ही है। गंगा और यमुना के किनारे बसा ये शहर पूरे भारत के लिए एक आस्था का केंद्र है। इलाहाबाद से इलाहाबाद और अब प्रयागराज, इस शहर के नाम बेशक बदलते आए हैं, लेकिन यहाँ की मान्यता, यहाँ की आस्था हमेशा स्थिर रही है। ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, mesmerizing sceneries and mouth-watering food. Prayagraj is the city we would love to get lost in. And before we actually get lost, स्वाद के उस्ताद की खोज के लिए प्रयागराज में आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश का ये शहर प्रयागराज सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। और जिस जगह का इतिहास, मान्यताएं और श्रद्धा इतनी खास हो, वहां का स्वाद भी खास होना लाजमी है। जैसे पूरी सब्जी यहाँ लोग प्रसाद की तरह खाते हैं। मिट्टी की गुलिया में परोसे देहाती गुलाब जामुन भी प्रयागराज में खूब मशहूर है। गंगा और यमुना का संगम होता है यहाँ, इसलिए प्रयागराज को संगम के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ के कंटेस्टेंट का उनके खाने के स्वाद संगम होगा या नहीं? लेट्स चेक इट आउट। आज जो मैं बना रही हूँ वो हरियाली पनीर टिक्का बना रही हूँ और ब्रेड की रसमलाई बना रही हूँ। ये चीज़ शायद आपने कहीं देखी हो या नहीं देखी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं हाई स्कूल में थी और मेरा हाई स्कूल का प्रैक्टिकल था, मैंने होम साइंस लिया था, मेरा प्रैक्टिकल था, तो उस टाइम पे मैंने ये डिश बनाई थी और उसमें मुझे कई चीज़ें बताई गई थी। कहा गया था कि प्रोटीन रिच डाइट बनाना है, रेसिपी बनाना है और ऐसा हो वैसा, उनकी कंडीशन थी कुछ हमारे एग्जामिनर की। तो मैंने उसको फिलफिल किया और जो है ये ब्रेड की रसमलाई जब मैंने बनाया और बना के तैयार किया, उन्होंने टेस्ट किया इसको, माय गॉड, वो सीन मैं नहीं भूल सकती हूँ कि उनके चेहरे पे जो खुशी थी, उनको इतना अच्छा लगा कि बहुत तारीफ़ करी मेरी सबके सामने। और जब मेरा फाइनल रिज़ल्ट आया होम साइंस का, तो मैंने डिक्टेंशन पाया था होम साइंस में, मेरे 85 नंबर थे और प्रैक्टिकल में सबसे ज़्यादा नंबर थे। तो उस समय से थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट था, लेकिन वही होता है कि मैरिज, आफ्टर मैरिज जो है सब चीज़ें थोड़ा सा जो शौक़ होता है, हॉबी होती है, वो कहीं ना कहीं दब जाती है। लेकिन अभी जब आपका ये कॉन्टेस्ट आया तो उसके बदौलत जो है मेरी फिर से ये हॉबी जगी और मैंने कहा नहीं, मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँगी और पूरे मन से इस चीज़ को मैं करूँगी और विनर भी होंगी। हरियाली पनीर टिक्का जो बनाया, उसमें स्टफिंग में आपने क्या क्या यूज़ किया? मैंने पनीर में जो फिल किया है वो मैंने हरी धनिया की चटनी बनाई थी। हाँ जी। और जिसमें कि मैंने हरी धनिया और नमक, मिर्च, लाल मिर्च डाली थी और साथ में इसमें फ्लेवर के लिए मैंने सौंफ डाली है, पिसी हुई सौंफ, जो कि उसका टेस्ट भी आपको लग रहा होगा। तो फिर मैंने हरी धनिया विद सौंफ चटनी फिल की है। और आपने पनीर की जो मैरिनेशन करी थी, उसमें जो हंग योगर्ट डाली होगी, जिंजर गार्लिक, वो कितनी देर आपने मैरिनेट करके रखा था? मैंने जो है इसमें योगर्ट डाला और बेसन डाला है और जो हरी धनिया की चटनी थी वो भी डाली है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, नमक मिर्ची सब कुछ डाला है और इसको मैंने जो है 10 मिनट के लिए मिक्स करके रखा था, जिससे कि सारे मसाले अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएं। राइट। एंड देन आपने उसको तवे पे, जी तवे पे, बटर या ऑयल के साथ? मैंने बटर का यूज किया है। ओके। बटर मैंने फ्राई पैन में डाला और जब वो थोड़ा गर्म हो गया तो मैंने सिम आंच पे, धीमी आंच पे फिर पनीर को उसमें बेसन में लपेट के अच्छे से फिर उसको हल्की आंच पे सेका है, धीरे धीरे पलट पलट के चारों तरफ, कि बेसन कहीं कच्चा ना रह जाए, चारों तरफ से पक जाए। राइट। एंड ये है आपकी
ब्रेड की रसमलाई। ब्रेड की रसमलाई जी। जो आप बता रहे थे कि मैंने अपने बहुत कॉलेज टाइम में विनर बनाया। थी जो। जी रसमलाई 2 वर्ड से बनी है, रस और मलाई। जी रस का मतलब है जूस, मलाई का मतलब है क्रीम। जी। जो हमने खाई है उसमें यह हम बनाते हैं, जो उसमें दूध को स्प्लिट करते हैं, हम छेना बनाते हैं। आपने इसको रसमलाई नाम क्यों दिया? मैं देखिए, जैसे आपने कहा कि ये 2 चीज़ों से रस और मलाई, तो मैंने इसमें दूध को गाढ़ा करके उसका रस तैयार किया, एक तरीके से जूस तैयार किया, और उसके बाद में इसके ऊपर जो है उसी दूध से ही मैंने मलाई लेयर बाय लेयर तैयार करके तब इसके ऊपर मलाई से मैंने डेकोरेशन किया है, और इसके अंदर मैंने खोए का फिल किया है। सरोज जी ने जो 2 डिशेस बनाई उसमें से थी पहली डिश हरियाली पनीर टिक्का। हरियाली पनीर टिक्के में जो उन्होंने स्टफिंग का यूज़ किया, जो उसमें उन्होंने चटनी डाली थी, उससे उनके टिक्के का एक फ्लेवर बहुत अच्छा उठ के आ रहा था। पर जो उनकी दूसरी डिश थी ब्रेड रसमलाई, आई वाज ट्राइंग टू कैच द फ्लेवर ऑफ रसमलाई इन दैट डिश। जो एक ऑथेंटिसिटी होती है रसमलाई की, वो मुझे उनकी डिश में या उनके डेजर्ट में मिसिंग लगी। मैं एक डिश बनाने जा रही हूँ जिसका नाम है फ़िश पनीर। फ़िश पनीर मेरे घर में फ़िश वगैरह बनता है, मेरे बच्चे शौक़ से खाते हैं। एटलीस्ट मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने इसको फ़िश पनीर का नाम दिया है ताकि हम लोग सब बैठ के खाएं और मेरे हस्बैंड भी खा लें, उनको लगे कि हाँ मैं भी नॉन वेज ही खा रहा हूँ। कविता जी, जो आपने मॉक फिश बनाई है पनीर से, आप इसमें कुछ बता रहे हैं कि कोई स्टफिंग यूज़ करते हैं आप? जी हाँ जी, मैंने इसमें गरी बुरादा और काजू और काली मिर्च, थोड़ा सा मिल्क डाला है और उसको बीच में स्टफिंग किया है और फिर इसको मैदे में डिप करके डीप फ्राई किया है। तो आपने बेसिकली जो इंग्रेडिएंट से एक डो बनाया काइंड ऑफ गूंद के, फिर आपने जी। उसमें डाल के जी। देन बैटर फ्राई किया एंड बैटर लगा के उसको डीप फ्राई किया। जी। और जो इसकी जो मॉक फिश की ग्रेवी है वो किस चीज़, उसका क्या बेस बनाया है आपने? इसमें फ्राइड ओनियन डले हैं और टमाटोज, थोड़े से स्पाइसेस डले हुए हैं, मिल्क है और काजू का थोड़ा पेस्ट है, यानी ऑल बटर स्प्रेड बना हुआ है। When I heard that word mock fish, I was very excited कि इसमें क्या ऐसा यूनिक होने वाला है। यूनिकनेस ये थी कि उन्होंने पनीर में कोकोनट के बुरादे को स्टफ़ किया था, मिल्क से सॉफ्ट करके डीप फ्राई किया, देन उसको ग्रेवी में कुक किया। बट जो मैं टेक्सचर, जो टेस्ट ढूंढ रहा था फ़िश वाला, जो जब हम वर्ड यूज़ करें फ़िश, वो फ़िश का फ्लेवर मुझे उसमें नहीं मिल पाया। मे बी आई थिंक अगर वो जो उन्होंने सॉस को कुक किया था या वो मस्टर्ड ऑयल में कुक करते या कोकोनट ऑयल में कुक करते तो कहीं ना कहीं वो उस टेस्ट के करीब पहुंच जाते। अगर ये कंपटीशन जीत जाते तो सबसे बहुत बड़ा थैंक यू तो नमस्ते इंडिया को होगा ही, और मुझे बहुत प्राउड भी फील होगा कि इतने अमंग इतने सारे लोगों में मुझे चुना गया। उसके लिए बहुत बहुत अभी से एडवांस में ही थैंक यू। आज मुझे 3 रेसिपी बनानी है। पहली रेसिपी है पनीर पसंदा, और सेकंड है केसर पिस्ता ठंडई, और थर्ड रेसिपी है स्ट्रॉबेरी श्रीखंड। आपने पनीर पसंदा पसंदा बनाया है, राइट? आपने इसमें स्टफिंग में क्या क्या डाला है छवि जी? स्टफ्ड ग्रेटेड पनीर है, ड्राई फ्रूट्स है, लिटिल बिट केसर है, कसूरी मेथी है, चॉप्ड धनिया है, अदरक, मिर्चा। राइट। और आपने जो इसका बेस बनाया है ग्रेवी का,
उसमें आपने योगर्ट यूज़ किया है या ओनली अनियन एंड टमाटो? अनियन, टमाटो एंड क्रीम, योगर्ट नहीं यूज़ किया है। ये शेल्स आपने घर में ही बनाए हैं या बाहर से लेके आए हैं? चॉकलेट का शेल बनाए हैं सर, वेरी नाइस। वाइट चॉकलेट विद स्ट्रॉबेरी एसेंस। आपने चॉकलेट को टेम्पर किया? हाँ, टेम्परिंग करके फिर उसमें स्ट्रॉबेरी एसेंस डाला, देन उसको टेम्पर किया, देन उसको मोल्ड में डाल के उसको फ्रिज में चिल होने के लिए रखा, देन उसको आफ्टर 5 मिनट्स निकाल के उसको डिमोल्ड कर दिया। लेट मी ट्राई ठंडाई एज वेल। श्रीखंड में शुगर कंटेंट्स कम थे, बट उन्होंने बहुत नाइसली उसको पेयर किया वाइट चॉकलेट के साथ। जो उनकी दूसरी डिश थी वो था पनीर पसंदा। पनीर पसंदा में भी जो ग्रेवी का टेक्सचर था दैट वाज स्मूथ, बहुत अच्छी तरह उन्होंने बैलेंस किया था ग्रेवी को। सीजनिंग वाज गुड, फ्लेवर्स थे उसके अंदर, और पनीर की स्टफिंग जो थी दैट वाज नाइस। हल्की सी स्टफिंग के अंदर सीजनिंग मुझे कम लगी, जो कि वो थोड़ा बढ़ा सकते थे। कुकिंग में पैशन मेरा बचपन से है और मैं बचपन से ही मतलब कुछ ना कुछ कर रही हूँ। तब तो उतने आइडियाज़ नहीं रहते थे कि कैसे क्या करें, बहुत सी जानकारियाँ नहीं रहती थी कहाँ क्या ट्विस्ट लाए क्या करें। अब थोड़ा बहुत ऐसा आइडिया हो गया है, तो अब थोड़ा मैंने अपना कुकिंग चैनल स्टार्ट किया है। और हालांकि अभी वो बहुत अच्छा परफॉर्म अभी नहीं जा रहा है, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी रहती है तो मैं उसमें थोड़ा बिजी रहती हूँ। तो पैसन है, इसीलिए मैंने कुकिंग चैनल स्टार्ट किया और अक्सर घर वालों को अच्छे अच्छे डिशेस बना के खिलाती हूँ। और आज मैं बना रही हूँ भगवान जगन्नाथ जी को जो 56 भोग लगते हैं उनमें से एक मिठाई बना रही हूँ, उनकी रसबली। जब आप ये रसबली यहाँ पे लेके आए थे जी तो बड़ी एक मिट्टी की सौंधी खुशबू आ रही थी। जब आपने इसमें मिल्क डाला था जी जी तो बड़ी एक सौंधी सी खुशबू आ रही थी, तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि मैं फटाफट टेस्टिंग शुरू हुआ, मैं टेस्ट करूँ। तो सुरुचि जी मुझे एक चीज़ बताएंगे, हाँ जी। आपके इंडियन फेवरेट डेजर्ट कौन कौन से हैं? मेरा है रसगुल्ला है वाइट वाला, और गुलाब जामुन है, और जलेबी मोस्ट फेवरेट। तो ये सारी चीज़ें आप घर में बनाते हैं? हाँ बनाते हैं। राइट, लेट मी चेक। मैं जानना चाहता, आपने 56 में से एक भोग तो खिला दिया, बाकी बचे 55 में आप और क्या क्या बनाती हैं? 55 में देखिए, उसमें 55 तो मुझे याद नहीं है लेकिन ये है कि 55 में उसमें जैसे रहता है कि एक सादा राइस रहता है, एक नमक वाले राइस होते हैं, एक खिचड़ी होता है, दाल मिला के बनता है वो होता है, और उसमें 56 में काफ़ी डिशेज रहते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा तो याद नहीं, जो याद है ज़्यादातर ये दाल चावल उधर उड़ीसा में ज़्यादा चलता है। ये उड़ीसा का ट्रेडिशनल डिश है जो कि जगन्नाथ भगवान जी को भोग में लगाया जाता है। 56 भोग में से एक डिश है हमारी रसबली, या हम बोलेंगे डेजर्ट। सुरुचि जी ने वही डेजर्ट बनाया जो कि वेरी सिमिलर टू रसमलाई। रसमलाई में हम छेना को शुगर सिरप में कुक करते हैं, और रसबली में हम सेम छेना को शैलो फ्राई करते हैं देसी घी में। टेस्ट वाज गुड, जो उनका शुगर कंटेंट था परफेक्ट था, मिल्क में फ्लेवर था, कलर वाज गुड। सो लेट्स सी ये डिश उनको फाइनल तक लेके जाती है या नहीं। बड़ा ही इनलाइटनिंग सा है शहर प्रयागराज। यहाँ के लोग, यहाँ का खाना, यहाँ के घाट, सबने दिल जीत लिया। चारों कंटेस्टेंट्स का खाना बहुत ही शानदार। सबके खाने में एक खास बात थी, लाइक इट वाज मेड टू प्लेस माय टेस्ट बड्स, जिसको मैं कभी मिस नहीं कर सकता था। बट दिस इज नॉट इट। स्वाद के उस्ताद की खोज अभी भी जारी है, और बाकी है कुछ नए शहरों में जाना और अपने नए कंटेस्टेंट से मिलना। तो चलिए चलते हैं। नमस्ते इंडिया, स्वाद के उस्ताद, प्रयागराज। For getting the live updates on this contest, please press the bell icon and subscribe to our YouTube channel and Instagram or Facebook page.